योग वासिष्ठ 119वां दिन। नैकथ्याति स्याद् यादवद् दर्पणं बिम्बवाद् भवेत्। अभ्यासातिस्यत् तद्वत् ते साहंकारतां गताः। वशिष्ठ ने आगे कहा, ब्रह्मा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें जिससे उस दानव सेनापतियों में मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो। क्योंकि वे अज्ञानी जीव हैं, इसलिए वे जल्दी शिकार हो सकते हैं। तब आप उन्हें सरलता से हरा लेंगे। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। देवता अपने घरों में ही कुछ समय तक रहे और नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। अब दोनों सेनाओं में जो लड़ाई हुई वह पहले की लड़ाई से भी अधिक भयावह थी। निरंतर युद्धरत रहने पर दानवों में मैं हूँ की मूलभूत धारणा उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है जो उसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यदि इस आचरण की चेतना से कुछ दूरी रहे और इसकी पहचान न हो तो अहम का भाव उत्पन्न नहीं होता। यदि एक बार यह अहम भाव जागृत हो जाता है तो तुरंत ही इस शरीर में और अधिक बने रहने की तथा धन, स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति की इच्छा भी होती है। ये इच्छाएं व्यक्तित्व को दुर्बल बनाती हैं। तब मन में भ्रम पैदा होते हैं और इनके फलस्वरूप यह मेरा है और यह मेरा शरीर है की धारणाएं जागृत होती हैं। ये सभी व्यक्ति को अपना कार्य करने में भी अशक्त और अक्षम कर देती हैं। इनका संबंध खाने पीने से कुछ अधिक ही रहता है। पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं और इस प्रकार वे उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। स्वतंत्रता छीन जाने पर उसका साहस भी जाता रहता है और फिर वह भयभीत होने लगता है। वह इस विचार से अत्यधिक चिंतित हो उठता है कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दानवों पर आक्रमण करने लगे। वे तीनों दानव मृत्यु के भय से ग्रस्त होने पर भाग खड़े हुए। जब दानव सेना ने देखा कि हमारे अजेय सेनापति देवताओं के आक्रमण से पहले ही भाग खड़े हुए हैं, तो उनका मनोबल गिर गया और हजारों की संख्या में दानव मारे गए। जब सांबर ने सुना कि मेरी सेना को देवताओं ने खदेड़ दिया है, तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने पूछा कि दाम, ब्याल और कट कहाँ हैं? सांबर के क्रोध से भयभीत इन तीनों ने पाताल लोक में जाकर कहीं शरण ले ली। यद्यपि दाम, ब्याल और कट तीनों आवागमन के चक्र से मुक्त थे, परंतु अपने अहम भाव के कारण जन्म मरण के अधीन हुए। कई जन्मों के बाद अब वे कश्मीर की झील में मत्स्य रूप में हैं।